If it's true that he didn't know, then he's grossly incompetent. The minister must take responsibility, be accountable, and resign. This is the Prime Minister's legacy after 8 years. This is the direct result of his dangerous soft on crime policies. Justin Trudeau साहब का तो future is over. वो तो he won't be able to become a prime minister again. और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा, उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा? फ्री ट्रेड की आप बात कर रही थी, मैंने नंबर्स देखे हैं। इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ट्रेड है वो तकरीबन $8 बिलियन की है। इंडिया जो है $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टू कनाडा और तकरीबन $4 बिलियन का इंपोर्ट करता है कनाडा से। The government's own statistics illustrate a stark reality. Violent crime has gone up 39%. Gang-related homicides are up 108%. Sex crimes against children are up 126%. Gun crime has increased every year and is up over 100% since 2015. लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी कोई एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस साल जो है वो तकरीबन $750 बिलियन की हैं। तो $750 बिलियन में से $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कोई खास उनके लिए मैटर नहीं करती। हाँ, 19 और खालिस्तानी है जिनकी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है सरकार, यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। 19 और, यानी कि टोटल इन दोनों को मिला के हो गए 21। किसको मिला के? निज्जर और पन्नू को मिला के टोटल 21। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा खड़े होकर अपने असेंबली के अंदर तकरीरें कर देते हैं। Yet this prime minister allowed for a monumental, unprecedented and global shame to unfold in this chamber. को इसके फॉलआउट्स का अंदाजा होगा कि एक डिप्लोमेटिक टेंशन इंडिया और कनाडा के दरमियान हो सकती है। इंडिया ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कनाडा का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। जब गवर्नमेंट टाई अप करे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये जितने भी घर हैं, ये पन्नू टन्नू सन्नू के जितने भी घर हैं, ये सबको जब्त करो। ये घर उनको दो जो हमारे सिख भाई बहन हैं। तो वो जो हरदीप सिंह है वो इंडिया में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, वो फिर आके कनाडा सेटल हो गए, लेकिन एक दफा उनको शहरियत मिल गई वहां की, तो उसका मतलब वो कैनेडियन हो गए। कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती। क्या बात कर रही थी, मैंने नंबर्स देखे हैं। इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ट्रेड है वो तकरीबन $8 बिलियन की है। इंडिया जो है $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है टू कनाडा और तकरीबन $4 बिलियन का इंपोर्ट करता है कनाडा से। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी कोई एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट्स इस साल जो है वो तकरीबन $750 बिलियन की हैं। तो $750 बिलियन में से $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कोई खास उनके लिए मैटर नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क होता तो वो आप कहते कि ये तो हमारी 1/4 या 1/5 जो है वो। अच्छा, मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके मुताबिक तो कमर्शियल ताल्लुकात एज इन पूरे ओवरऑल कमर्शियल ताल्लुकात में $100 बिलियन का तखमीना लगाया जाता है दोनों के दरमियान में। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि एफडीआई हो, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मुझे उसका नहीं पता। मैंने जो एक्सपोर्ट्स के अभी नंबर देखे वो मुझे $8 बिलियन के नजर आए। हो सकता है फ्यूचर कुछ प्लान्स हो, एमओयूज हो, इन्वेस्टमेंट्स क्यों, हो सकता है वो उससे ज्यादा हो। तो ट्रेड के हवाले से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एज आई सेड कि ये बड़ी बात है कि उन्होंने इन चीजों को दरगुजर करके कि क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, उन्होंने जो फैसला किया बतौर हुकूमत, बतौर रियासत, वो ये था कि वी हैव टू कॉल इंडियन गवर्नमेंट। उनकी एजेंसीज का नाम लेके हमने बताना है कि उन्होंने इंटरफेयर किया है और हमारी सरजमीन पे हमारे शहरी को जो है कत्ल किया है। और इससे पहले जो आपने भी कहा, जून में ये हुआ था। अवतार सिंह जो है उनको जून में उनकी डेथ हुई यूके में और बड़ी सस्पिशियस वो डेथ थी। उस हवाले से वहां की पुलिस ने तहकीकात ही नहीं की। पाकिस्तान में लाहौर में मई या जून के महीने में ही परवीन सिंह को कत्ल किया गया। हमारी तरफ से भी आवाज उठती है, लेकिन हम उस तहकीकात को वहां तक नहीं लेके जाते जहां तक कैनेडियन हुकूमत लेके गई है। वो तालियां बजाई, इस्तकबाल किया, बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा खड़े होकर अपने असेंबली के अंदर तकरीरें कर देते हैं। लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते। तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा, उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और वो बात बिल्कुल ठीक है।
ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता है पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। कनाडा जो है उसको अपने कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक को कहते हैं ना, यहां से निकलेंगे तो वहां गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त, जो ट्रक ड्राइवर हैं और कई कारोबारी हैं। कोविड के बाद कनाडा दोबारा अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सका। लेकिन वहां पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस तरह इकोनॉमिकल टर्मोइल आ चुकी है, इसी तरह पॉलिटिकल हालात सख्त खराब हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया से आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बरतानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। अब उनको मेरे ख्याल में, और अब इसके फॉल आउट मजीद क्या होंगे? देखें, इनिशियली तो हमें जरूर नजर आएगा कि जो डिप्लोमेटिक टेंशन है वो बढ़ेंगी। इंडिया के ऊपर जो दबाव अब अमेरिका से आ रहा है, यूके से आ रहा है, दीगर ममालिक से आ रहा है, वो मुझे लगता है कि एग्रेसिवली इसको रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत अच्छा हो कि वो तहकीकात में शामिल हो, जैसे कि अमेरिका ने भी कहा है। लेकिन मुझे लगता है जो इस वक्त इंडिया का बिहेवियर है, और उनको पता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है, और क्योंकि उनके रॉ एजेंट का नाम आया है इसमें, इंडिया एग्रेसिवली इस पर रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता वो पीछे हटेंगे और कोई खास ताउन की बात करेंगे। हाँ, हो सकता है वो जबानी कलामी ये बात करें कि हम ताउन करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये देखें, एक चीज हमें सीखनी चाहिए जो पाकिस्तान ने नहीं सीखी है। डिप्लोमेटिक क्राइसिस आएगा और कुछ अरसा जारी रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि दूसरे जो ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान, वो नॉर्मलाइज रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी ट्रेड कोई खत्म हो जाएगी। जैसे हमारा इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ होता है, हम कहते हैं ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया का चाइना से झगड़ा है, चाइना से जंगे लड़ चुका है, लेकिन चाइना से भी ट्रेड करता है। तो मुझे नहीं लगता कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उनके ट्रेड वगैरह को कोई इशू होगा। हाँ, एक इंडिया का नुकसान जो हुआ है वो उनके इमेज, उनके तासुर का हुआ है। खासतौर पर जो इंडियन डायस्पोरा बाहर मौजूद है, मेरे ख्याल से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज उनका इमेज इतना हर्ट हुआ है। और कनाडा में तकरीबन 15 लाख इंडियंस हैं, जिसमें अच्छी खासी मेजॉरिटी सिख बरादरी की है, जो कि इंडिया पंजाब से ताल्लुक रखती है। वो वहां पे मेरे ख्याल से बहुत ही उनको गुस्सा भी आया होगा इस बात का कि जो हरकत हुई और इंडियन गवर्नमेंट का नाम आया, क्योंकि आपको पता है ये जो 70s 80s में मूवमेंट चल रही थी खालिस्तान की, वो अब इंडिया में इतनी आपको नहीं नजर आती। वहां पे आपको ने देखा है कि लोग ज्यादातर माइग्रेट कर गए हैं बाहर, अब बैठ के वो बात करते हैं खालिस्तान की सेपरेशन की।